हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को बॉटनी के उनके सब्जेक्ट के पेपर थर्ड में एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में जानकारी दूंगी। तो ये देखिए, फैमिली एपोसाइनेसी, ये फैमिली फ्लावरिंग प्लांट्स की एक ऐसी फैमिली है जिसमें कि ट्रीज़, श्रब्स एंड हर्ब्स सभी प्रकार के प्लांट्स शामिल होते हैं और इनमें सकुलेंट्स भी हैं, वाइन्स अर्थात लता और बेलें भी हैं और ये ज़्यादातर सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और इस फैमिली को डॉगबिन फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि इस फैमिली को बिलोंग करने वाले कुछ प्लांट्स से डॉग पॉइज़न भी बनाया जाता था। इस फैमिली के मेंबर्स ज़्यादातर यूरोपियन, एशियन एंड अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन ट्रॉपिक्स में या सब ट्रॉपिक्स एरिया में पाए जाते हैं, जबकि कुछ टेम्परेट मेंबर्स भी टेम्परेट क्षेत्र में भी कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं। फैमिली एस्क्लेपिडेसी भी इसी फैमिली के अंतर्गत कंसीडर करी जाती थी और आजकल फैमिली एस्क्लेपिडेसी को एपोसाइनेसी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है और इस फैमिली में कुल मिलाकर के 348 जेनरा रिपोर्टेड हैं। इस फैमिली के कई स्पीशीज़ टॉल ट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल श्रब्स में या जंगल में पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल ड्राई एनवायरनमेंट्स में होती हैं। इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स पेरिनियल हर्ब्स भी होते हैं अर्थात बहुवर्षीय होते हैं और ये टेम्परेट अर्थात कुछ ठंडे प्रदेश में या ठंडे जोन वाले एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। और इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स में ज़्यादातर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको इसी फैमिली को बिलोंग करने वाले कुछ प्लांट्स दिखाए हैं। ये देखिए, ये है प्लूमेरिया, जिसको कि नाग चंपा भी कहा जाता है, और यहाँ पर ये है कैरिसा अर्थात करौंदा। ये वाला प्लांट देखिए, ये करौंदा है। ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, आपने देखा ही होगा, और ज़्यादातर रेनी सीजन में इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट ये कहलाता है नाग चंपा या प्लूमेरिया। तो ये प्लांट्स इसी फैमिली को अर्थात एपोसाइनेसी को बिलोंग करते हैं और आगे आने वाली स्लाइड्स में भी मैंने एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले कई सारे प्लांट्स को दर्शाया है। इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स ज़्यादातर पॉइजनस भी होते हैं और अगर इंजेस्ट कर लिया जाए अर्थात खा लिया जाए तो ये बहुत ही जहरीले साबित होते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट जैसे कि एडीनियम एंड पैकीपोडियम, इसमें मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। एडीनियम में मिल्की लेटेक्स है और जबकि ये देखिए यहाँ पर ये एडीनियम प्लांट, इसको डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। तो ये डेजर्ट रोज़ प्लांट भी इसी एरिया में, जयपुर और आसपास के एरिया में भी खूब बहुतायत से पाया जाता है और ज़्यादातर ये प्लांट कल्टीवेटेड फॉर्म में मिलता है। आगे देखते हैं इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। Distribution and habitat of this family. Species in this family are distributed mainly in tropical regions, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, स्वॉम्प्स ऑफ इंडो-मलाया रीजन्स, और यहाँ पर ये स्मॉल टू वेरी टॉल एवरग्रीन ट्रीज़ की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जो कि लगभग 80 मीटर तक की हाइट के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एल्स्टोनिया एंड डायरा।
In northern Australia, small evergreen trees such as Elstonia, Elixia, Cerbera and Orchorosia पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका और इंडिया में ये स्मॉलर ट्रीज़ की फॉर्म में है, जैसे कि कैरिसा, राइटिया एंड होलोराइना। ये देखिए यहाँ पर ये राइटिया मैंने आपको दिखाया है, इसका फ्लावर यहाँ पर। आगे देख लेते हैं इस फैमिली के लीव्स वगैरह और कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। लीव्स आर सिंपल। लीव्स में अपीयर वन एट टाइम सिंगली विद अकरेंस ऑन ऑल्टरनेटिंग साइड्स ऑफ द स्टेम। अर्थात लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट भी हो सकती है इस तरह से, और या कई बार सिंगली भी पाई जाती हैं, बट यूजुअली अकर इन पेयर्स। अर्थात ये स्टेम के दोनों तरफ इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए एल्स्टोनिया प्लांट दिखाया है आपको, ये एल्स्टोनिया प्लांट की लीव्स हैं, और जबकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और जब ये पेयर्ड अवस्था में है, दे अकर इन अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टेम with each pair occurring at an angle rotated at 90 डिग्री to the pair below। अर्थात ये जो स्थिति होती है ये कहलाती है अपोजिट डाइक्यूसेट। जैसे कि एक स्टेम के इस तरफ ये दोनों लीव्स हैं, तो दूसरी नेक्स्ट जो है वो इस तरह से होगी, फिर इसके बाद ये इस तरह से होगी, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपोजिट डाइक्यूसेट। और there is no stipule at the base of the petiole, और stipules are small and sometimes finger like only। कई बार ये स्टिप्यूल्स पाए भी जाते हैं लेकिन बहुत ही छोटे और फिंगर लाइक होते हैं। फ्लावर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर हैव रेडियल सिमेट्री, यानी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, एंड आर बॉन्ड इन हेड्स दैट आर साइम्स और रेसिम्स, और आर सॉलिटरी इन एक्सेल्स। या तो ये रेसिम्स या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में है, या फिर ये कई बार सॉलिटरी एक्सेल्स में सॉलिटरी फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दे आर परफेक्ट बाइसेक्सुअल विद अ सिनसेपुलस 5-lobed कैलिक्स यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब एट द बेस। अर्थात ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और ये 5-lobed हैं, और इनका जो सेपल है या कैलिक्स है वो गैमोसेपुलस है, अर्थात कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और बेस में ये जाकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनफ्लोरेसेंसेस आर टर्मिनल और एक्सिलरी। 5 पेटल्स आर यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब विथ 4 और 5 एपीपेटलस स्टेमन्स। स्टेमन्स पेटल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये कंडीशन एपीपेटलस कहलाती है। द स्टाइल हेड इज स्वोलन, द पोलन इज ट्रांसपोर्टेड in form, the ovary is usually superior, bicarpellary and apocarpus with a common fused style and stigma। तो इस प्रकार इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स में बाइकार्पलरी होती है और फ्यूज स्टाइल होती है, जो कि स्टिग्मा से फ्यूज होती है। राइगोस्पायरा में ये टिपिकल ट्राईपार्टाइट होती है स्टाइल, which divides into 3 zones specialized for pollen deposition, vicin secretion and the reception of pollen। इस तरह से 3 पार्ट में ही डिवाइडेड होती है इस वाले प्लांट में। इसमें फ्रूट्स जो है वो ड्रूप प्रकार का होता है, बेरी या कैप्सूल प्रकार के हो सकते हैं, या फॉलिकल प्रकार के भी हो सकते हैं। सीड्स आर ऑफन विंग्ड और हैव अपेंडेजेस ऑफ लॉन्ग सिल्की हेयर्स। यहाँ पर देखिए मैंने आपको रॉ वॉल्फिया का प्लांट दिखाया है। रॉ वॉल्फिया अर्थात सर्पगंधा, सर्पगंधा प्लांट है ये, और ये इसके फ्रूट्स हैं। यहाँ पर आप ये देखिए इसके फ्रूट्स। इस वाली स्लाइड में
एल्स्टोनिया फ्लावर्स और लीव्स आपको दिखाई है मैंने। ये एल्स्टोनिया के फ्लावर्स हैं और ये लीव्स हैं। यहाँ पर ये देखिए कैरोंदा, कैरिसा के फ्लावर्स हैं। ये एडिनियम है और ये नीरियम के फ्लावर्स हैं। नीरियम है ये।